नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। राज योगशाला मेरे चैनल का नाम है। मैंने अभी एडिट करके दूसरा चेंज किया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पतंजलि महाराज जी के बारे में, जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। उन्होंने बहुत शोधकर्ताएँ की हैं, हमारे आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें उन्होंने बताई हैं। आज उनका मैं इंट्रोडक्शन दूँगा छोटी सी क्लिप में। तो मैं आपको एक कहानी पे ले चलता हूँ। सबसे पहले जो विष्णु जी थे, एक पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार विष्णु जी थे, वो अपनी शेष नाग के साथ अपने वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे। तो कुछ ऋषिजन जो पृथ्वी से आए थे, उन्होंने कहा था कि भगवान जी, आपने तो आयुर्वेद का ज्ञान तो दे दिया है, बहुत चीज़ें दी हैं, लेकिन संसार में आज भी लोग अपने माया में फंसे हुए हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी भी नहीं है। लोग मानसिक रोग से परेशान हैं, कुछ लोग अपनी बहुत सारी वासनाओं से, काम वासनाएं हैं, बहुत चीज़ें जो इंसान, क्रोध, मन में लालसा, द्वेष, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान आज भी इस चीज़ के लिए लड़ रहा है। इसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है। तो भगवान जी जो शेषनाग में बैठे थे, तो जो खुद शेषनाग जी थे, वो एक स्वयं में एक ज्ञान का अवतार माना गया है। उनको महान ज्ञान का अवतार माना गया है, क्योंकि वे स्वयं में ही बहुत बड़े ज्ञानी थे और बहुत दूर तर्क की सोचे वाले खुद एक अवतार में माने जाते हैं। तो उन्होंने खुद भगवान विष्णु जी ने उनको पतंजलि के अवतार में उनको धरती पे अवतरित कराया और उनको धरती पे भेजा। और जो शेषनाग जी थे वो धरती पे आए और उन्होंने पतंजलि ऋषि का अवतार लेकर लोगों को ज्ञान इकट्ठा करना चालू किया। पर उनकी एक शर्त थी कि जब उनके कम से कम 1000 शिष्य बनेंगे, तब वो अपना ज्ञान, जो गुप्त ज्ञान है, जो जिस ज्ञान से आप लोगों का उद्धार होगा, जो मनुष्यता का उद्धार होगा, उसके लिए उन्होंने कहा था पहले 1000 शिष्य होने आवश्यक हैं। जब एक पहाड़ी पे एक पहाड़ी कुछ नाम है, उस पे सारे 1000 शिष्य जब इकट्ठे हुए, तब पतंजलि जी का एक शर्त थी। उनका कहना था कि अभी जितने मैं जब ज्ञान दूँ इस चीज़ को, तो एक बीच में जैसे स्टूडेंट टीचर के में एक पर्दा होता है, तो उन्होंने एक बोला था एक पर्दा होगा कि मैं पर्दे के पीछे आपको ज्ञान दूंगा। आप लोग जब तक ज्ञान पूरा नहीं हो जाता, कक्षा को नहीं छोड़ सकते, बाहर नहीं जा सकते, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ज्ञान वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पतंजलि जी ज्ञान दे रहे थे। उस बिना बोले मुख से कुछ एक भी वाणी निकाले, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान की अवधारणा अपने जो शिष्य जनों थे उनको देना आरंभ किया। लेकिन कुछ जो शिष्य थे, जिनके मन में जिज्ञासा थी कि पर्दे के पीछे ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या चमत्कार कर रहे हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हमें एक आनंद सा प्रतीक महसूस हो रहा है। तो ऐसे में एक छात्र ने जानबूझ के जानने के लिए उन्होंने पर्दा हटाया, और जैसे ही पर्दा हटा तो सारे जितने शिष्य थे आधे सारे भस्म हो गए, क्योंकि जो पतंजलि जी थे वो स्वयं में उनमें एक इतनी तेज थी कि एक साधारण मनुष्य उस तेज को नहीं सह सकता था। तो वो उनको गुस्सा भी आ गया, क्योंकि उनके नियम के विरुद्ध कार्य किया गया। तो वो एक सर्प तो थे, उन्होंने एक फुकार मारा गुस्से में, और उनके मुंह से जो ज्वाला और आग प्रती थी, उससे आधे शिष्य वहीं पे भस्म हो गए। और यह सब देख के पतंजलि जी खुद, उनको बहुत करुणा हो, दया सी महसूस हुई। लेकिन उन्होंने कहा, जब उनको क्रोध भी आया कि जब उनको बताया गया था उस नियम को उनके शिष्यों ने फॉलो नहीं किया। तो वही कुछ जो शिष्य बचे थे, तो पतंजलि जी ने उनको समझाया, और जितने उन्होंने ज्ञान लिखे थे किसी पत्ते में उसको दिया, और उनको कहा कि इस ज्ञान को आप लोग रखिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। बाकी जानकारी मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। होप्स आपको अच्छा लगा। जाकि कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।